हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का लेक्चर 4 है, जिसका टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हम पिछले वीडियो लेक्चर 3 में बात कर चुके हैं और आज हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे समझाया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि कहा गया, हमारा टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे समझते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है कहीं पे, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब हम रिडक्शन की बात करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को भी हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए ध्यान से। इसी तरह से बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस डिक्रीजेस। रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। यानी जहां कहीं पे भी आपको किसी सब्सटेंस का, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है। तो अब रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम कह देंगे अ रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंसेस चेंज होते हैं। चेंज में दोनों बातें शामिल हैं, इन्वॉल्व है दोनों बातें, कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा है सब्सटेंसेस का, साथ ही साथ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन्वॉल्व है, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, चेंज नहीं होते, ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोलेंगे। जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन की बात आ रही है, तो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस चेंज होने चाहिए। एक का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए ध्यान से। Oxidizing agents are those chemical substances which increases the oxidation number of an element in the given substance and itself shows the decrease in the oxidation number. Oxidizing agents वो chemical substance होते हैं जो कि किसी given substance में किसी given element का oxidation number increase कर देते हैं और खुद जो है वो oxidation number में decrease show करते हैं, खुद जो है वो reduction show करते हैं। राइट। इसी तरह से reducing agents कौन होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी गिवन सब्सटेंस में गिवन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर देते हैं और खुद जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज शो करते हैं, ऑक्सीडेशन शो करते हैं। राइट। तो देखिए ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस एंड इटसेल्फ शोज द डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके। तो इस तरह से आपने देखा स्टूडेंट्स कि हमने ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की और रिड्यूसिंग एजेंट्स की सारी बातों को समझा, उनके डेफिनेशन को समझा ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल फर्स्ट हम बात करते हैं जहां डाइक्रोमेट आयन जो है वो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देते हैं Fe+3 में और खुद जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमियम+3 में एसिडिक मीडियम के अंदर। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? Cr2O7 -2 + 14H+ + 6Fe+2 gives 2Cr+3 + 6Fe+3 + 7H2O। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस हो रहे हैं क्रोमियम में और Fe+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe+3 में और ये रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है। राइट। तो अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन किसका हुआ? तो ऑक्सीडेशन हुआ Fe+2 का Fe+3 में, जहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया। तो हमने यही बात यहाँ पे कही
वही है कि ऑक्सीडेशन क्या है 6Fe+2 कन्वर्टिंग इनटू 6Fe+3 वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इंक्रीजेस, राइट। जब बात करें हम रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, डाइक्रोमेट आयन का, जो कि क्रोमियम +3 आयन में रिड्यूस हो रहा है। तो हम रिडक्शन में क्या बोल देंगे, Cr2O7-2 रिड्यूसिंग इनटू और गेटिंग रिड्यूस्ड टू 2Cr+3। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेस फ्रॉम +6 टू +3। डाइक्रोमेट आयन जो होता है Cr2O7-2, उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है और वो +3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। So here Cr2O7-2 is an oxidizing agent while Fe+2 is a reducing agent. Cr2O7 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद जो है वो Cr+3 में रिड्यूस हो रहा है, जबकि Fe+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो Cr2O7-2 को Cr+3 में रिड्यूस कर रहा है और खुद Fe+2 जो है वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट हमको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं जहां पर मैग्नेट आयन आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं I2 में और खुद रिड्यूस हो जाते हैं Mn+2 में एसिडिक मीडियम के अंदर। तो बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, 10I- plus 2MnO4- plus 16H+ gives 2Mn+2 plus 8H2O plus 5I2। ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है 10I- कन्वर्ट हो रहे हैं 5I2 में, जहां ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन का बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है -1 से 0, राइट। जबकि हम बात करें रिडक्शन की तो 2MnO4- 2Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, जहां MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है और वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn डिक्रीजेस फ्रॉम +7 टू +2। +7 कहाँ है, MnO4- में, और +2 प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे, हियर MnO4- इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as it oxidizes iodide ion to iodine and itself get MnO4 itself get reduced to Mn+2, राइट। जबकि I- क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, MnO4- को Mn+2 में रिड्यूस कर देता है और खुद जो है I- वो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस दिए गए एग्जाम्पल में MnO4- एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि I- एक रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। अब हम बात करते हैं स्पेशल नोट की। अगर हमें स्टूडेंट्स ये पता लगाना हो ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे कि कौन सा कंपाउंड या कौन से कंपाउंड के द्वारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर किया जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेवियर किया जाएगा, या दोनों की तरह बिहेव किया जाएगा, राइट। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम पता लगा सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे कि एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी कंपाउंड के अंदर, वो हमें क्लियर आइडेंटिफिकेशन देता है कि एलिमेंट जो है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जिस वजह से हम बता पाते हैं कि कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, या दोनों बिहेवियर शो करेगा। कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो आइए देखिए 3 स्पेशल पॉइंट से तीनों कंसेप्ट क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड कैन अंडरगो रिडक्शन ओनली, देयरफॉर इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। सीधी सी बात है, अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कंपाउंड के अंदर है तो ऑब्वियसली जब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे ज्यादा इंक्रीज तो कर नहीं सकता, तो उस एलिमेंट के साथ एक ही प्रोसेस हो सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो जब होगा तो उस एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जब कभी भी कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तो उस एलिमेंट के द्वारा केवल रिडक्शन शो किया जाएगा और उस एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव किया जाएगा, राइट। तो फिर से देखिए एक बार ध्यान से, an element present in its highest oxidation state in a compound can undergo reduction only, therefore it behaves as oxidizing agent only। ठीक है, अब आगे देखिए।
सेकेंड पॉइंट देखिए ध्यान से, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली एज इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली। अगर कोई कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब उस ऑक्सीडेशन स्टेट से और कोई लो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस एलिमेंट के द्वारा एक ही प्रोसेस शो किया जाएगा जहां वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा मतलब कौन सा प्रोसेस शो करेगा? ऑक्सीडेशन। और जब वो ऑक्सीडेशन शो करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जब कभी भी किसी कंपाउंड में कोई एलिमेंट अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो उस कंपाउंड का केवल और केवल ऑक्सीडेशन होगा और उस कंपाउंड के द्वारा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव किया जाएगा। तो फिर से देखिए, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली एज इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन ओनली। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स की कोई कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि वो एलिमेंट अपनी उस गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। जब वो इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन शो करेगा, जब वो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन शो करेगा, जब वो ऑक्सीडेशन शो करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा, और जब रिडक्शन शो करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे बिहेव करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में उस एलिमेंट के द्वारा दोनों प्रोसेस शो किए जा सकते हैं इजीली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। तो वो जो गिवन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह इजीली बिहेव कर सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि एन एलिमेंट प्रेजेंट इन इट्स इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट कैन अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इजीली। जो कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फिर वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वहां पे बिहेवियर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, इस बात को भूलना नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब बिहेवियर होगा तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेवियर होगा तो उस गिवन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पे वो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। फोर्थ जो स्पेशल नोट देखते हैं वो है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में वैलेंसी के बारे में पढ़ रखा है, आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे जो हमने टर्म इंट्रोड्यूस किया है ऑक्सीडेशन नंबर लेक्चर 3 और 4 के अंदर, तो वहाँ पे ये बात क्लियर करना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी से कैसे अलग होता है, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ध्यान से, हम पॉइंट वाइज उन डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं, एक एक करके सारी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, पॉइंट नंबर ए, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट वेयर ऑक्सीडेशन नंबर इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम वैलेंसी से डिनोट करते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर हमको बताता है कि किसी भी गिवन कंपाउंड में गिवन एलिमेंट के एटम पर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है। राइट, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। राइट, आगे देखिए पॉइंट नंबर 2, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी नाइदर हैव पॉजिटिव साइन नॉर हैव नेगेटिव साइन अटैच टू इट वेयर एज ऑक्सीडेशन नंबर में हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। जाहिर सी बात है, वैलेंसी जब कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो वो एक होल नंबर होगा, उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव साइन होता है ना नेगेटिव साइन होता है, सिर्फ एक नंबर होता है वैलेंसी के साथ। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर नेट चार्ज है और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन हो सकते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर व्हाइल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट में हैव अ होल और फ्रैक्शनल वैल्यू। तो जो वैलेंसी है वो तो एक होल नंबर है क्योंकि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी को बता रहा है, जबकि किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेट चार्ज है, वो होल नंबर हो भी सकता है, वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। राइट, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज जनरली फिक्स्ड बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज वेरिएबल एंड इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन विच इट इज प्रेजेंट। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है और वो फिक्स होती है क्योंकि वो नंबर तो चेंज होता नहीं है, लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट का वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड का नेचर कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं और वो गिवन एलिमेंट के साथ और कौन से अदर कंबाइनिंग एलिमेंट प्रेजेंट हैं, वो सारे
सारे मिलके उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उसको डिसाइड करेंगे। तो वैलेंसी किसी गिवन एलिमेंट की जनरली फिक्स होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी गिवन एलिमेंट का वेरिएबल है और वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपाउंड में जिसमें वो एलिमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज नेवर जीरो एक्सेप्ट ऑफ द नोबल गैसेस व्हाइल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी जीरो। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, एलिमेंट कंबाइन कर रहा है किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ, तो वैलेंसी 1 2 3 4 जो भी है वो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगी। सिर्फ जीरो कहां देखने को मिलती है? नोबल गैसेस में, जो ऑलरेडी स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्शन करती नहीं है, इनर्ट गैसेस हैं। तो इनर्ट गैसेस के अलावा किसी भी एलिमेंट में जीरो वैलेंसी नहीं होती है, जबकि ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड के अंदर जीरो हो सकता है क्योंकि वो नेट चार्ज को शो करता है और नेट चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर में आपने समझा कि रेडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे कैसे समझ सकते हैं। फिर हमने दो एग्जांपल देखे जिसमें एक डाइक्रोमेट आयन यूज हो रहा था एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक में पर मैग्नेट आयन यूज हो रहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उन दोनों एग्जांपल्स में हमने समझा कि रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे समझाया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिस पे। ठीक है, फिर हमने स्पेशल पॉइंट के थ्रू ये समझा कि कौन सा एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की बेसिस पे किसी कंपाउंड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, कब रिड्यूसिंग एजेंट वाला बिहेवियर देखने को मिलेगा और कब दोनों बिहेवियर देखने को मिलेंगे। किसी कंपाउंड में कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा, कब दोनों होंगे, ये हम सारी बातें किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगा सकते हैं कि वो दी गई ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है। और फिर हमने बात की वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंसेस की, जिसको अच्छे से क्लियर किया क्योंकि वैलेंसी आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ा है, जो कि कंफ्यूजन ना क्रिएट करे इसलिए हमने पॉइंट वाइज सारे डिफरेंसेस आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 11th क्लास की केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री, नीट और जेई की केमिस्ट्री अगर से रिलेटेड जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कीजिए और जो भी वहाँ पे आपको डाउट आता है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।